हेलो ब्रो, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष विज्ञान उद्योग के बारे में। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और ये टॉपिक देखें तो वाकई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करें तो अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष विज्ञान उद्योगों में पृथ्वी के वायुमंडल से परे जाकर खगोलीय घटनाओं का अध्ययन करने और बाह्य अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग करने के उद्देश्य से वाहनों और प्रौद्योगिकों का डिजाइन और विकास शामिल है। यह उद्योग सैन्य अनुप्रयोगों और वैज्ञानिक अन्वेषण से विकसित होकर एक तेजी से विकसित हो रहे वाणिज्यिक क्षेत्र के लिए जाना जाता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो जिसका वार्षिक राजस्व वैश्विक स्तर लगभग 546 अरब डॉलर है। इस उद्योग की प्रमुख गतिविधियां प्रक्षेपण, संचालन, अंतरिक्ष यान, विकास और जमीनी सहायता सेवाएं शामिल है। इसके प्रमुख बाजार क्षेत्र की बात करें तो इनमें जो है संचार है, रिमोट सेंसिंग है और मनोरंजन शामिल है, जो उपग्रह प्रौद्योगिकी के माध्यम से दैनिक जीवन में उद्योग के एकीकरण को दर्शाते हैं। ऐतिहासिक रूप से 1957 में जो है स्पुतनिक का प्रक्षेपण और अपोलो चंद्रमा लैंडिंग जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां और अंतरिक्ष मिशन से अंतर्राष्ट्रीय सहयोगात्मक जो है देखी गई थी। इसके साथ ही प्रयासों को आकार देने में सहायक रही है। जैसे बड़े बड़े यह उद्योग परिपक्व हो रहा है, उभरती हुई निजी कंपनियों अंतरिक्ष गतिविधियों में अधिकाधिक भाग ले रही है, जिससे प्रतिस्पर्धा और नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है। भविष्य में की संभावनाएं आशाजनक है, जिनमें नासा का ऑर्टिमिस कार्यक्रम जैसी चल रही है परियोजना शामिल है, जिसका उद्देश्य चंद्र अन्वेषण और वाणिज्यिक निम्न पृथ्वी कक्षा गंतव्यों की स्थापना करता है। यह उद्योग उच्च वेतन वाली नौकरियों और प्रतिष्ठा से युक्त है। हालांकि ये नई व्यवसायिक वास्तविकता और तकनीकी प्रगति के कारण होने वाले परिवर्तन से गुजर रहा है। कुल मिलाकर अंतरिक्ष क्षेत्र एक गतिशील दौर है, जिसमें वैश्विक क्षमताओं के विस्तार के साथ साथ असीमित विकास की संभावना है। उद्योग की संक्षिप्त विवरण की बात करें तो सामान्य उद्योग है, इसमें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित। उसके बाद कैरियर समूह है, सरकारी और सार्वजनिक प्रशासन संबंधी व्यवसाय, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान, इंजीनियरिंग और गणित, परिवहन, वितरण और लॉजिस्टिक्स है। उप श्रेणी उद्योग की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम डिजाइन सेवाएं, इंजीनियरिंग सेवाएं, भौतिकीय सर्वेक्षण और मानचित्र सेवाएं, निर्देशित मिसाइल और अंतरिक्ष यान इंजन और पुर्जों का अनुसंधान और विकास, निर्देशित मिसाइल और अंतरिक्ष यान निर्माण, निर्देशित मिसाइल और अंतरिक्ष यान के थोक विक्रेता, उसके साथ अंतरिक्ष यान प्रणोदन इकाई पुर्जों का निर्माण, अनियमित अंतरिक्ष माल और परिवहन, उपग्रह और उपग्रह एंटीना निर्माण, अंतरिक्ष अनुसंधान और प्रौद्योगिकी परीक्षण जो है प्रयोगशालाएं ले जानी जाती है। अंतरिक्ष प्रणालियां में 3.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है वाया है। अंतरिक्ष अन्वेषण और अंतरिक्ष विज्ञान उद्योग मानवयुक्त और मानव रहित वाहन और उपकरण बनाता है, जो अंतरिक्ष में जाते हैं, पृथ्वी वायुमंडल से परे घटनाओं का अध्ययन करते हैं और अंतरिक्ष संसाधनों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए अत्यधिक ऊंचाई एक ऐसा संसाधन जिसका उपयोग उपग्रह पृथ्वी का अध्ययन करके जनसंचार को सक्षम बनाने के लिए करते हैं। पृथ्वी पर उपग्रह संसाधन और सौर मंडल की 1 घंटे की यात्रा अवधि के भीतर उपलब्ध संसाधनों का केवल एक छोटा अंश है। अंतरिक्ष उद्योग पहले से ही उद्योग के अधिकांश तकनीकी के व्यवसायिक क्षेत्र का पहुंच चुका है। जैसे जैसे यह मुख्य रूप से वैज्ञानिक अवशोषण उद्योगों के मुख्य प्रक्षेपण, अंतरिक्ष यान और जमीनी संचालन है। भविष्य में चौथे क्षेत्र अंतरिक्षीय संचार में भारी वृद्धि हो सकती है। संचार, मनोरंजन और रिमोटिंग सेंस एक दर्जनों राष्ट्र उपग्रहों के मालिक और उनका संचालन करते हैं। अधिकांश उपग्रहों द्वारा प्राप्त डेटा फीड या परिणामों का उपयोग करते हैं। मौसम पूर्वानुमान, विमान, जहाजों और ऑटोमोबाइल का नेविगेशन सभी अंतरिक्ष उद्योग पर निर्भर करते हैं। हालांकि मानवता हजारों वर्ष से अंतरिक्ष यात्रा में यात्रा करने का सपना देखती रही है, लेकिन जून 1944 में मानव निर्मित पहली वस्तु एक जर्मनी टू मिसाइल करमान रेखा को पार किया, जो पृथ्वी को वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की पारंपरिक सीमा समुद्र तल से 100 किलोमीटर 62 मील या ऊपर स्थित है। 1957 में सोवियत संघ का स्पुतनिक उपग्रह पृथ्वी को वायुमंडल के बाहर एक
स्थिर कक्षा में जाने के लिए आवश्यक गति और ऊंचाई प्राप्त करने वाला पहला नियंत्रित अंतरिक्ष यान बन गया। इससे पृथ्वी और रेडियो संकेत भेजेगा। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला पुरुष यूरी गागरिन था और पहला महिला वेलेंटिना टेस्वा थी। दोनों सोवियत संघ से थे। अंतरिक्ष उपग्रहों का उपयोग पहले ही टोही के लिए और फिर स्थलीय संसाधनों के दूरस्थ संवेदना के लिए शुरू हुआ। अंतरिक्ष कानून में विकास हुआ। पहले राष्ट्रीय क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरने की अनुमति दी गई ताकि उपग्रहों को गिराए जाने की घटनाओं से बचाया जा सके। फिर अंतरिक्ष में या अंतरिक्ष से गिरने वाले वस्तुओं से होने वाले नुकसान के लिए राष्ट्रीय जिम्मेदारियां तय की गई। पृथ्वी को के परे संसाधनों, समस्त मानव जाति की संपत्ति घोषणा और अंतरिक्ष में हथियारों और परमाणु विस्फोटकों पर प्रतिबंध लगाया गया। राष्ट्र पृथ्वी के भूमध्य सिग्नल रिले अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के लिए विकसित किया गया। प्रक्षेपण शास्त्रों को तेजी, शक्तिशाली और बूस्टर में परिवर्तित किया गया। अगर हम बात करें गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को किसी खगोलीय पिंड के गुरुत्वाकर्षण त्वरण का उपयोग करके चारों ओर घूमते हुए गंतव्य की ओर ले जाने की तकनीक को आविष्कार के बाद जो है अत्यंत कम ऊर्जा स्तरों पर बाह्य ग्रहों के मिशन संभव हो गया। इसमें जो है आज के उद्योग की बात करें तो कई देश जो है अंतरिक्ष उद्योग में भाग लेते हैं, लेकिन आज ही कुछ प्रमुख सरकारी या बहुराष्ट्रीय अंतरिक्षीय एजेंसियां हैं। इनमें नासा है, रूसी संघीय और अंतरिक्ष एजेंसी, फेडरल, नॉर्वे और एजिस्टो रॉसी है, जिसे अक्सर रोस्कोमोस के नाम से जाना जाता है। इजरायली, ईरान और यूक्रेन राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसियां भी अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने में सक्षम मानी जाती है। और इन सारी चीजों को जो है स्पेस एक्सप्लोरेशन और स्पेस अंतरिक्ष विज्ञान उद्योग के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो जो है काफी शॉर्ट है। मिलते हैं ऐसा ही कोई और नया वीडियो लेके।